नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां बिहार के बाद एसआईआर का जिन बोतल से बाहर आ गया है। एसआईआर को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अंकित। लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत आंकड़े जो बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि बीएलओ की जान पर बनाई है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जो वोटर्स हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं। बीजेपी अपने हक में आयोग को मोल्ड कर रही है। आखिर क्या है हकीकत, बताइए अंकित। नमस्कार दोस्तों। सर, असल में एसआईआर रिवीजन एक ऐसा टूल है जो भाजपा इसको इस्तेमाल कर रही है कि हम स्क्रूटनी कर रहे हैं फेक वोटर्स की, और वहीं पे ममता ये कह रही है कि इसी एक्टिविटी और इसी प्रैक्टिस के थ्रू ये लोग 20 लाख वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं। अब असलियत क्या है ये तो अब जमीन पे जाने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि सरकार कुछ कह रही है, ममता कुछ कह रही है, जो कि हमेशा चलता आ रहा है। और वहां पे एक और मुद्दा बना है रोहिंग्या का, वो हमेशा से बनता है, आप भी जानते हैं सर। लेकिन जो अपकमिंग चुनाव है सर, वो उसमें मैं आपको बताऊं बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस गेम में नहीं है, एआईएम गेम में नहीं है, तो ये कहानी सर नेक टू नेक की कहानी है। और अगर 20 लाख वोट हटाए जाते हैं, लेकिन उसका आपको एक वैलिड रीजन तो देना ही होगा कि आपने भाई क्यों हटाए, क्या रीजन था, आप यहाँ के नहीं है, या आपकी जो आइडेंटिटीज है या जो क्रेडेंशियल्स चाहिए वो मैच नहीं हो रहे हैं, तभी तो हटाए जाएंगे वोट। ऐसे तो कोई हटा नहीं देगा कि नहीं तुम नहीं हो। तो इस टाइप की शिकायतें आने को अभी संभावना है कि इस टाइप भी केसेस आना शुरू होंगे और इस टाइप की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। अच्छा, एक फैक्ट तो आप इनकार नहीं करेंगे इससे कि वहाँ पर जिस तरह से घुसपैठियों की बात करें या फर्जी वोटर्स की बात करें, जो आमतौर पर जो सर्वे भी होते हैं उसमें तमाम तरह की बातें इस तरह की उठती रही हैं। जरूर वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, और ऐसा हमने देखा कि दिल्ली में भी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनकी संख्या कहीं ज़्यादा थी। और एसआईआर जिस तरीके से अब तेज़ी पकड़ रहा है, यूपी में भी दिख रहा है उसका असर। और पश्चिम बंगाल, चूँकि अब सबसे पहले चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में ही होना है 2026 के पहले क्वार्टर में ही, तो जाहिर सी बात है कि राजनेताओं की और जो पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ममता बनर्जी ने क्या प्लान तैयार किया? अगर एसआईआर हो भी रहा है तो अब उसके बाद उनके पास क्या रास्ता है? अभी तो सरकार उनकी ही है ना। लेकिन घुसपैठिए का मुद्दा केवल बंगाल को वो नहीं क्लासिफाई नहीं किया गया, वो तो अब पूरे भारत में देखिए, झारखंड में भी बोला गया, महाराष्ट्र में भी घुसपैठिए का मुद्दा रहा। लेकिन ममता बनर्जी का जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है जोग्राफिकली। अगर आप देखें वो सटा हुआ है बांग्लादेश से, तो ये बार बार एक्यूजेशन लगता है कि ये यहाँ से रोहिंग्या को ले आते हैं क्योंकि वॉकिंग बॉर्डर होते हुए, और यहाँ पे इनका वोटर आईडी बनवा के इनको एक आधार कार्ड और फेक क्रेडेंशियल दिलवा के इनसे वोट करवा देते हैं और कुछ पैसे देते हैं इनको। तो अब अगर ये होता है तो एसआईआर रिवीजन इन्हीं चीज़ों को छांटने के लिए रखा गया है। अगर स्क्रूटनी होती है और अगर ममता बनर्जी के वोट कटते भी है, तो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि ममता बनर्जी अभी भी इतनी सीटों पे है कि वो अगर गिरते पड़ते कुछ होगा तो हो सकता है गवर्नमेंट फॉर्म वो कर ले, लेकिन हाँ सीटें बहुत कम हो जाए, मार्जिन बहुत कम हो जाए। अच्छा, 2021 के बाद ममता बनर्जी जैसे 2021 में अपनी ही सीट हार गई थी जी, उनकी साख जरूर तो गिरी होगी, क्योंकि जिस तरह से बहुमत आंकड़ा जरूर उनके पास रहता है। बीजेपी के पास ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो 77 के आंकड़े से आगे बढ़ के सरकार बनाने की सोच रही है? सबसे पहली बात, एसआईआर रिवीजन खुद एक मुद्दा रहेगा, घुसपैठियों को भगाओ, रोहिंग्या का भगाओ। दूसरा, अभी आप याद करिए 1-1.5 साल 2 साल पहले जो एक आरजी का रेप केस हुआ था, हॉस्पिटल रेप केस, आई एम डैम श्योर कि वो उसका मुद्दा बनाया जाएगा कि जो है इस टाइप का जो न्यूसेंस हो रहा है हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तीसरा जो उनका कोर फैक्टर है हिंदुत्व, वो हमेशा रहेगा। चौथा सर मैं ये कहूँगा ममता बनर्जी के पास एक और प्लस फैक्टर है कि जो वहाँ का कोर पर्सन है, वेदर हिंदू और मुस्लिम और सिख, वो उसको केवल डोमिसाइल होने के लिए वोट देता है कि हाँ चलो जो भी है वो बंगाली, तो उसको वोट दे। और बंगाली में ये फैक्टर बहुत काम करता है कि अपने लोगों को बढ़ावा देने वाली। तो कहीं ना कहीं फिर भी ये एक नेक टू नेक फाइट है। 77 सीट्स विच इज नॉट अ बैड फॉर बीजेपी, बट हाँ आई एम डैम श्योर ये 77-100 का मार्क तो जरूर क्रॉस करेगा। देखते हैं सर, उसमें मेनली फैक्टर तो यही बनेगा कि एसआईआर से अगर वोट कटेंगे तो पक्का कटेंगे, किस रीजन से कट रहे हैं, वो रीजन वैलिड है कि नहीं, और ममता की स्ट्रैटेजी अब क्या होने जा रही है, वो कौन सा फैक्टर लेके आएगी, क्योंकि वो पहले चीजें मुफ्त कर देती है, वो भी अनाज फ्री बंटवा देती है, और कई ऐसे अन्य फैक्टर कर देती है। अब वो नया क्या लेने जा रही है ये देखते हैं सर। जैसा कि आप खुद बता रहे हो कि अगर बीजेपी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है तो 100 को क्रॉस कर लेगी, लेकिन बहुमत तक पहुंचती अभी भी नहीं दिख रही। कहीं आंकड़ों में नज़र नहीं आ रहा, किसी सर्वे में नहीं दिख रहा है। वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, वो बहुत ही कमज़ोर है। उस कमज़ोरी का फ़ायदा जो है ममता बनर्जी उठाती रही हैं। तो ममता बनर्जी के पास क्या है इस बार जिसका वो जलवा दिखा सकती हैं 2026 में जो चुनाव होने वाला है? क्या इस बार ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी?
देखिए, एक तो ये वाली सबसे बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, भी कोई ऐसा इमर्जिंग चेहरा नहीं है जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, महाराष्ट्र में फडणवीस साहब हैं, तो वैसा बंगाल में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसका फेस आप इस्तेमाल कर सके। आपने मिथुन का उतारा, वो भी चेहरा फ्लॉप रहा। आप कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत इमर्जिंग चेहरा नहीं है बंगाल में। तो आपको कहीं ना कहीं एक फेस तो पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा। आपने सौरभ गांगुली पे भी लोकसभा के टाइम पे आपने थोड़ा बहुत गैम्बल करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बनी, वो सौरभ गांगुली खुद ही बैक ऑफ हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उनको एक पहले फेस ढूंढना होगा कि बंगाल में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है कौन, हम किसके चेहरे पे चुनाव लड़े। प्रचार करने तो सब चले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन बोलेंगे क्या कि हम कौन हमारा चेहरा है, इसको वोट दो, इसको वोट दो। तो उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा फेस फाइंड करना होगा जो कि बैंकेबल पर्सन हो, हर जगह उसकी वैल्यू हो, हर जगह उसको नोटिफाई किया जाता हो। अच्छा, आप एक बात तो ये भी नोटिस कर रहे होंगे, जैसे बिहार की बात करें, बीजेपी के पास अपना कोई पोस्टर बॉय नहीं था, तो उनकी बाद में मजबूरी भी थी कि नीतीश कुमार को सीएम बना दें, क्योंकि पूरे इलेक्शन पर वो अपना कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखा पाए। भाई अमित शाह भी आए तो नीतीश कुमार की बात करते रहे, पीएम मोदी थे वो भी नीतीश कुमार की बात करते रहे। अपने बीजेपी वाले जो लोकल लीडर्स थे, जो उनके पोस्टर बॉय होने चाहिए थे, चाहे उनकी बात करें, सम्राट चौधरी की बात कर लें, चाहे विजय सिन्हा की बात करें, वो कहीं पोस्टर में नहीं दिखाई देते। ठीक वही चीज़ बीजेपी पश्चिम बंगाल में फेस कर रही है। तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ ऐसी कोशिश हो सकती है कि बीजेपी इस बार कुछ धाकड़ तरीके से वापसी कर ले वहाँ पे? देखिए, बिहार में ऑलरेडी अलायंस सेट था कि एनडीए अलायंस है, जो है हमें नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ना है, हमें नीतीश कुमार को ही फेस बना के लड़ना है, ये चीज़ें सेट थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म निभाया, नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखा, उन्हीं के चेहरे पे वोट मांगा। यहाँ पे कोई ऐसा अलायंस किसी के साथ अभी तो नहीं है फिलहाल। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को अपना ही चेहरा ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई अलायंस नहीं करते हैं, किसी लोकल लीडरशिप को या लोकल जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको बड़ी करने के लिए या उसमें से चेहरा उठाने के लिए वो अलायंस करते हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं है कि हाँ करते हैं तो उसकी भी फिर आप घोषणा करनी पड़ेगी। बट फॉर द टाइमिंग अभी बिहार की अगर हम बात करें, उनके पास अलायंस तय था कि हमारा नीतीश कुमार अलायंस है, तो हम उनको उन्हीं को प्रोजेक्ट करेंगे, उन्हीं को सीएम फेज रखेंगे। यहाँ पे कोई अलायंस हमारा नहीं है, यहाँ पे नीतीश कुमार तो है नहीं, यहाँ पे आपको कोई अलायंस नहीं, यहाँ पे एकनाथ शिंदे नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पे तो जो है अपनी एक इंडिविजुअल फाइट, एक इंडिविजुअल इमेज खड़ी करनी पड़ेगी। जहाँ तक मुझे याद है कि बिहार चुनाव की जो विक्ट्री स्पीच थी, जब प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में आए, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में, उन्होंने कहा था कि अगला नंबर अब बंगाल का है। तो ये भी एक संकेत है कि कहानी बहुत टाइट होने जा रही है। खेला होवे या दीदी हो दीदी, मैं फिर से आपको एक और चीज़ रिमाइंड कराऊं, बिहार में एक फैक्टर था पीके, और ये वही पीके है जो सलाहकार थे ममता के भी और 2014 की लहर बनाने वाले नरेंद्र मोदी के भी। और ये वही पीके हैं जिन्होंने उस टाइम भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वेस्ट बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी। वही हुआ, हर एक चीजें हुई। लेकिन पीके तो बिहार में भी तो कुछ नहीं करा पाए, पीके का खुद का डब्बा गुल हो गया, और पीके को एक तरीके से लोगों ने सिरे से नकार दिया। इसी वजह से पीके की मजबूरी हो गई कि वो पॉलिटिकल पार्टी डेवलप कर लें और खुद चुनाव में खड़े हो जाए। ये नहीं लगता आपको? जी, वो तो बात सच है, बट कंसल्टेंसी में तो पीके हमेशा हिट रहे। इलेक्शन कंसल्टेंसी में अगर आप उनकी वो आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो हिट रहे, 80-90% का स्ट्राइक रेट। ये वही पीके जिन्होंने केजरीवाल को जितवाया। लेकिन कोई ये मानने को तैयार थोड़ी ना है, ना केजरीवाल ही मानने को तैयार होते हैं, ना ममता बनर्जी, और ना मोदी सरकार के मंत्री, ना खुद मोदी मानने को तैयार है, ना अमित शाह मानने को तैयार है कि हम पीके की वजह से जीतते हैं। भाई वहाँ तो एक नया नैरेटिव चलता है, हमेशा से चलता आया है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। मोदी है तो मुमकिन है, या अब की बार 400 पार या जो है 300 पार वाली जो लहर थी, इसको डेवलप करने वाला अगर आप बीजेपी के टॉप लीडरशिप, मीडिया पर्संस या किसी इंटरनल उनसे बात करें, सब ये कहते हैं कि हाँ पीके वाज वेरी मच एक्टिव बिहाइंड द कॉरिडोर्स। तो बिहाइंड द कॉरिडोर्स की बात, जैसे 400 पार की बात जी, तो भाई सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के पास राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी 400 पार 400 पार। फिर हुआ क्या भाई? वो फैजाबाद वाली जो सीट है उस पर आप देख लो ना, अवधेश जो प्रसाद हैं उन्होंने दलित चेहरे को खड़ा किया समाजवादी पार्टी ने, और उसने चुनाव जीत के दिखाया। उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ वो संसद में बैठते हैं, तो एक तरीके से मुंह तो चिढ़ाते ही हैं कि भाई राम मंदिर जिसका आप डंका पीट रहे हो पूरी दुनिया भर में, वो वहाँ से आप अपनी सीट नहीं निकाल पाए। तो आप क्या को लगता नहीं है कि ममता बनर्जी इनको बीजेपी घुसने देगी पश्चिम बंगाल में? कुछ ऐसा नहीं है? बीजेपी तो घुस चुकी है,
लोकल लीडरशिप उनके पास कुछ नहीं है। आप देखो ना, कोई कौन शहर है उनके पास। साइड लोकल लीडरशिप भी वो 77 पे है, तो भारतीय जनता पार्टी घुस चुकी है, वो अपना जड़ अपनी रूट्स तो बना ही चुकी है 77 ला करके। अब उसको ये देखना है कि हमें अपनी रूट्स को आगे कैसे, अपनी टेरिटरी आगे कैसे बढ़ाना है, लीडरशिप क्या रखनी, किस मुद्दे से या किस स्ट्रैटेजी से हमें फाइट करना है। अगर बात रही घुसने की तो 77 भी एक बात ये भी है ना, लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ता है जी। हिंदी बेल्ट में आप देख लो तो मोदी हर जगह चमक रहे हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं लैंग्वेज बदल जाती है, बदलती है तो वहाँ के आंकड़े समीकरण सब बदल जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास चूंकि अब इतना समय हो गया है, 2021 के बाद इतना वक्त बीत चुका है, अगर वो चाहते तो अपनी लोकल लीडरशिप पे काम कर सकते थे, लेकिन कोई भी चेहरा वो अपना पोस्टर बॉय नहीं बना पाए। तो आपको नहीं लगता कि ये काम अब बीजेपी इसमें लेट हो गई है, ममता बनर्जी अभी भी इसमें आगे हैं? अगर इसी स्ट्रेटजी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लास्ट विधानसभा चुनाव भी याद करिए आप, वहां पे भी उन्होंने लीडरशिप एट लास्ट तक घोषित नहीं की थी कि मुख्यमंत्री फिर से रिपीट करेंगे या क्या होगा। ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ था इसके पहले, लास्ट टू लास्ट, उसमें भी उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री का फेस घोषित नहीं किया था कि हम योगी आदित्यनाथ को ही बनाने जा रहे हैं। आप 2017 की बात कर रहे हैं जी, तो तब तो कोई योगी आदित्यनाथ की कोई ऐसी पॉलिटिक्स थी भी नहीं कि उनको कहीं से उठा करके सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाता। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ अपने पत्ते आखिरी मोमेंट तक खोलती नहीं है। जी, वही मैं आपसे बिहार में भी देख लिया ना कि बिहार में भी आप देखो ना कि बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारे पोस्टर बॉय हैं, ये हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। महागठबंधन चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि तेजस्वी हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। उसके बाद हुआ क्या? तेजस्वी के नाम पे कहीं कोई हवाबाजी हुई नहीं, जो उन्होंने अपने दम पे जो हवा बनाई सो बनाई। उसके बाद क्या नतीजे आप देख लीजिए ना, कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि कहीं मुकाबला भी कर रहे थे नीतीश कुमार का या बीजेपी का मुकाबला तेजस्वी कर रहे थे। और जब चुनाव खत्म हुए नतीजे आए उसके बाद जो घर की कल है, घरेलू कल है, वो भी सबके सामने आ गई। तो ऐसे में ही आपको नहीं लग रहा कि ममता बनर्जी भी जो कुछ है वो अपना ही दमखम दिखाएंगी और बीजेपी वहां पर जरूर कमजोर दिख रही है? जी, कमजोर तो है, 77 सीटें हैं तो कमजोर तो ऑब्वियसली है, लेकिन जो आपने अभी पॉइंट रखी कि बीजेपी अपने पत्ते आखिरी तक नहीं खोलती, हो सकता है वो स्ट्रेटजी यहाँ पे भी काम हो सकता है बात बैकडोर टॉक्स चल रही हो, बातें हो रखी हो कि हाँ प्रोजेक्ट करेंगे आपको, लेकिन बाद में करेंगे, अभी आप लड़िए चुनाव। अभी जो उनके कोर फैक्टर्स हैं, SIR, स्क्रूटाइजेशन, बांग्लादेशी को हटाना, जो है डेट रेप केस, हिंदुत्व जो उनका कोर फैक्टर है, उसी पे अभी वो लड़ेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज, अभी कोई मैनिफेस्टो आया नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज है, देखिए उसमें हो सकता है। मैं आपको रिमाइंड कराऊं, इसके पहले भी बीजेपी का कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं रहा बंगाल में, वो तो CPIM थी, ज्योति बसु वगैरह थे, लाल सलाम था, उसको जड़ से उखाड़ने का काम तो ममता नहीं किया वहां पे। तो कहीं ना कहीं कोई घुसेगा, अपनी रूट्स क्रॉस करेगा, उसके बाद ही तो जो है अपनी टेरिटरी बनाएगा। तो हो सकता है कोई ऐसा मैनिफेस्टो, ऐसा फैक्टर लेके आए जो कि अचानक से जादू क्रिएट कर दे बंगाल में, क्योंकि उस जादू की बात जैसे आप कर रहे हो तो जादू तो यहाँ भी दिख रहा था ना। तेजस्वी ने भी बड़े बड़े अपना तेजस्वीपन लेके आए कि अगर नीतीश कुमार 10,000 दे रहे हैं तो हम 30,000 दे देंगे। अपोजिशन में थे ना तेजस्वी, तो अपोजिशन वालों कितनी जनता बात सुनती है, जो सामने सरकार होती है उसकी सबसे पहले सुनती है। भाई मोदी सरकार की बात लोग इसीलिए सुन रहे थे, भाई जो कुछ है सामने दिख रहा है, जो कुछ वो कर सकते हैं आज कर सकते हैं। वादा की तो बात की है ना, जो आज दावे कर रहे हैं वो करके दिखाते हैं ना। तो देखिए फिर अगर आप ये कहेंगे तो एक क्रेडिबिलिटी होती है इंसान की, चलो सेंटर में नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो वो मोदी फेस फैक्टर एक बन जाएगा कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है वाली बात यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। हाँ चलो मोदी है तो मुमकिन है, एक बार दबा के देखो। वैसे भी किसी स्पेसिफिक एरियाज में लोग थोड़ा सा परेशान है TMC के उसमें, जहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का इशू आता है वहाँ पे थोड़ा सा लोग परेशान है आज भी। तो अगर ये वाली बात आप कर रहे हैं तो मैं भी ये कह रहा हूँ, फिर आप फेस फैक्टर देखिए, फिर तो ये कहिए मोदी है तो मुमकिन है वाली लहर चलाइए, फिर जो है कि हाँ चलो नरेंद्र मोदी है संभाल लेंगे, फिर केवल PM फेस ही आगे करे रहिए। अगर आपको लोकल लीडरशिप आगे नहीं करनी, आपने लास्ट टाइम भी वही कि आप 77 पहुंचे, आप इस टाइम डबल शिफ्ट के साथ आगे बढ़िए, तो हो सकता है आप 77 कितना 148 149 की आपकी वो चाहिए, आपको मेजॉरिटी मार्क चाहिए, तो 77 से 2 गुना लाने में कोई बहुत ज्यादा देरी नहीं है। लेकिन हाँ दूर है, रास्ते मुश्किल है, 100 क्रॉस कर जाए, 110 क्रॉस कर जाए, वो भी बीजेपी की बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी बंगाल के अंदर। ठीक है अंकित, जैसा कि आप तमाम दिलचस्प फैक्ट्स लेके आए हैं न्यूज़ 7 हिंदी के दर्शकों के लिए, तो एक बात ये भी है कि ममता को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन इस बार SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि 14 लाख ऐसे फॉर्म हैं जो अब तक छट चुके हैं, मतलब 14 लाख वोटर्स जो हैं वो वोटिंग करने के राइट से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा है जो बीजेपी के हक में जाता दिख रहा है। आगे क्या होने वाला है उस पर नज़र रहेगी हमारी। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी। नमस्कार।